हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज है 16 मार्च 2024 और आज का जो मेरा टारगेट है वो है एडवांस मैथ, जिसमें मेंसुरेशन 2D आज स्टार्ट करना है, जिसका क्लास 1 एंड 2 दो लेक्चर आज देखने हैं। मैं अभी तक मैथ में मेरा 2 टॉपिक कंप्लीट हो गया है। पहला परसेंटेज और अर्थमेटिक का टॉपिक है और दूसरा एडवांस मैथ में मेंसुरेशन 3D कंप्लीट हो गया और बच गया अभी मेंसुरेशन का 2D आज स्टार्ट करेंगे। तो लेक्चर 1 लेक्चर 2 कंप्लीट करने हैं। परसेंटेज और 3D का रिवीजन करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कैलकुलेशन 15 मिनट। कैलकुलेशन में मैं क्या करता हूँ, जोड़ घटाओ गुना भागिए तो चारों अपने से सॉल्व करते हैं। उसके बाद टेबल 30 तक का याद करते हैं, मतलब रोज़ दिन उसको पढ़ लेते हैं एक बार। उसके बाद स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर 30 तक का, फिर क्यूब 20 तक का, ठीक है। उसके बाद फिर ट्रिपलेट, ये इतना देख लेते हैं कैलकुलेशन में। अब आते हैं वोकैब पे। तो आपको पता है 15-15 रोज़ दिन में वोकैब भी करता हूँ। तो वोकैब में ईडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स और स्पेलिंग, ये सब मिला करके आज 195 तक का हो गया है। तो यहाँ तक के फिर याद कर लेने हैं और रिवीजन जो पहले का है वो सब रिवीजन भी कर लेना है। अब आते हैं बायोलॉजी पे। बायोलॉजी में अभी 2 टॉपिक जो पहले पढ़ रखे हैं उसका रिवीजन करना है और उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक ना। डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है और ब्लड का और हार्ट का, ये 3 टॉपिक है। तीनों टॉपिक में प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन आया है, SSC पूछा है, उससे रिवीजन करने हैं, ठीक। फिर हिस्ट्री में भी 1857 तक का ये देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो यहाँ तक का रिवीजन करना है और इसका नोट्स नहीं बनाया तो इसका पहले नोट्स बनाना है। उसके बाद फिर इसका भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने हैं। फिर आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग पे भी जो भी टॉपिक पढ़ रखे हैं वो सारे के सारे रिवीजन करने हैं। उसके बाद फिर इसके आगे का 20 क्वेश्चन क्यूब एंड डाइस जो कि पिछला दिन स्टार्ट किए थे, तो क्यूब एंड डाइस के 20 या 30 क्वेश्चन आज सॉल्व करने हैं ताकि आज कंप्लीट हो जाए क्यूब एंड डाइस भी। इंग्लिश में आते हैं तो इंग्लिश में टेंस हम पढ़ रखे हैं, तो टेंस के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश का मैं बता दूँ, प्रीवियस ईयर मैं कहाँ से करता हूँ। ये मेरे पास एक मिरर ऑफ कॉमन इरर्स का बुक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। उसमें हर एक टॉपिक के बाद 50 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो वो कर सकते हो। नहीं तो पिनेकल का प्रीवियस ईयर ले करके वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक ना। तो इंग्लिश के लिए मतलब कहीं से प्रीवियस ईयर खरीद लो यार, वहाँ से कंप्लीट करो। फिर रीजनिंग का भी मेरे पास पिनेकल का है बुक, तो वहाँ से मैं कंप्लीट करता हूँ। फिर हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के लिए मतलब GS के लिए भी मैंने पिनेकल का खरीद रखा है, तो वहाँ से मैं वो कंप्लीट करता हूँ। मैं दिखा देता हूँ तुम लोग को। ये हो गया पिनेकल का जनरल स्टडीज़, ये चैप्टर वाइज है, इंग्लिश मीडियम 4th एडिशन, तो ये खरीद लो। यहाँ से GS का प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लो। उसके बाद फिर रीजनिंग के लिए ये रहा, ये है रीजनिंग का। तो रीजनिंग यहाँ से मैं कंप्लीट करता हूँ, जिसमें ये देखो मैंने ये टिक लगाया, क्यूब एंड डाइस यहाँ ये स्टार्ट किए हैं, तो ये कंप्लीट करना है आज। जो मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है उसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक ना। और इधर का ये सारे टॉपिक कंप्लीट है। वर्ड अरेंजमेंट हो गया, फिर से कैलेंडर भी पढ़े हुए हैं, उस पर एक रिवाइज करने। फिर सीरीज एंड वर्बल हो गया, फिर काउंटिंग ऑफ फिगर्स हो गया, पेपर कटिंग, इम्बेब्ड फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स और मिरर एंड वाटर इमेज, ये सारे कंप्लीट कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रीजनिंग का। तो तुम लोग भी ऐसे ही प्रीवियस ईयर खरीद लो, वहाँ से प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये हो गया दोनों। उसके बाद इंग्लिश के लिए जो मैंने बोला वो इंग्लिश का ये है, ये देखो, मिरर ऑफ कॉमन इरर्स। यहाँ से तुमको जैसे मान लो पहला टॉपिक है इसमें आर्टिकल, तो आर्टिकल पूरा मान लो कि पढ़ लिया, ठीक ना कोई। और आर्टिकल पढ़ने के बाद इसके साथ ही इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। यहाँ देखो, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन आर्टिकल, और यहाँ से इस आर्टिकल पे सिर्फ 50 क्वेश्चन है। यहाँ टोटल 50 क्वेश्चन है। और इस बुक की अच्छी बात ये है कि सारे के सारे अच्छे से एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, इसमें हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये मिरर ऑफ कॉमन इरर्स, ये बहुत अच्छा बुक है। तो ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश के लिए, ये हो गया तुम्हारा रीजनिंग के लिए, और ये हो गया तुम्हारा जनरल स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो और मैंने वोकैब के लिए भी बता रखा है। वोकैब के लिए मैं इस वाले बुक को फॉलो करता हूँ, ब्लैक बुक को। तो यहाँ से मैं वोकैब कंप्लीट कर लेता हूँ अपना रोज़ दिन, ठीक है। तो यहाँ से तुम लोग भी वोकैब कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आज का मेरा यही टारगेट है, चलो इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और आप लोग भी बताना किसका कंप्लीट हो रहा है, सबका टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं होता है, कंप्लीट कमेंट करके बताना, ठीक। थैंक यू।